फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए पहले कुछ आपको बेसिक फॉर्मूलेज याद रखने हैं। कुछ साइन कॉस टेन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज याद करने होंगे। तो उसका एक इजी मेथड आप समझ लीजिए पहले कि टेबल को कैसे याद करने का है। इस टेबल को, ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो सपोज कीजिए हम किसकी एंगल एक यहाँ लिखा है, वैल्यूज किस किस डिग्री पर देखने वाले हैं। 0 डिग्री पर देखने वाले हैं, 30 डिग्री पर देखने वाले हैं, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री पर देखने वाले हैं। किस किस की वैल्यूज देखने वाले हैं। साइन की ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए हमको, ठीक है। साइन, ठीक है। फिर साइन के बाद में कॉस, टेन, कॉट, ठीक है। जो तो लिख लेते हैं क्या है, साइन ए, फिर अगला क्या याद करना है, कॉस ए, फिर टेन ए, फिर साइन का इनवर्स क्या होता है, ऊपर से शुरू करें, कॉसेक। तो अगला क्या लिखा हमने, कॉसेक ए। कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक ए। फिर टेन का इनवर्स क्या होता है, कॉट ए, ठीक है। तो इस तरह से करके ये हमारा टेबल है। तो ये वैल्यूज हमको लर्न करने का है। तो इसके लिए क्या है, बस आपको मैं ट्रिक बताता हूं एक, वो ट्रिक पता होना चाहिए, उससे आपको ये कंप्लीट टेबल लर्न हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू जरूर पूरा याद होना चाहिए। केवल एक साइन की वैल्यू याद होने से हम ये पूरा टेबल सबकी वैल्यू को याद कर सकते हैं, आसानी से हमें पता चल सकता है इजीली। तो याद रखें, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। 30 डिग्री क्या होता है साइन, 1/2। 45 डिग्री क्या होता है, अंडर रूट 1/√2 साइन 45। फिर साइन 60 डिग्री कितना होता है, अंडर रूट 3/2। और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो पहली एक साइन की वैल्यू ये है, जरूर याद कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, कॉस ए निकालने के लिए इधर से इधर लिखने का है, ठीक है। इस साइड से पूरा इन्वर्स कर देंगे, ये पार्ट इधर। तो 1 को किधर लिख दिया, इधर लिख दिया 0 डिग्री पर। अंडर रूट 3/2 तो यहां लिख दिया अंडर रूट 3/2। फिर ये नीचे आ गया अंडर रूट 3 1/√2। ये इस साइड चला जाएगा 1/2 और 0 लास्ट में आ गया, ठीक है। तो सारी कॉस की वैल्यू बन गई है इजिली। केवल इधर से इधर लिखने का है। फर्स्ट वैल्यू को इधर लिख दिया, सेकंड को इधर लिखा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो कॉस की भी सारी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में। कॉस 0 1 आ गया है, cos 30 अंडर 3/2 आ गया है, cos 45 1/√2 आ गया है, cos 60 कितना आ गया 1/2 और cos 90 0 आ गया है। अब tan की वैल्यू कैसे निकालें, तो हमें पता है कि tan का क्या फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है sin a/cos a। यानी tan निकालने के लिए क्या करना है हमको, tan ने sin और cos को डिवाइड कर देना है। तो ये रहा sin और cos, डिवाइड करते हैं वैल्यू को। तो अगर हमें tan 0 डिग्री चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, sin 0/cos 0, यानी 0/1 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फिर 1/2 और अंडर रूट 3/2 को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट अप हो जाएगा, कितना आएगा 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री की वैल्यू। फिर 45 डिग्री, दोनों डिवाइड करेंगे, 1/√2 1/√2 कितना आएगा 1 आ जाएगा, सेम है दोनों। फिर यहां पर देखें तो हम 2 से 2 कट अप हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर खत्म हो जाएंगे, अंडर रूट 3/1 आएगा, तो दैट इज अंडर√3 आएगा, ठीक है। tan 60 डिग्री कितना आएगा अंडर√3। और लास्ट 0 को 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं हम, तो क्या आएगा वो नॉट डिफाइंड। शॉर्ट में लिखा है मैंने एनडी, नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक निकालना है। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक हमको पता है क्या होता है, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin a होता है। शुरुआत में हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। तो कॉसेक यानी साइन का इनवर्स करके लिख दें, ठीक है। तो यहां से हम शुरू करते हैं 0। तो 0 का इनवर्स क्या होने वाला है, 0 का इनवर्स होने वाला है नॉट डिफाइंड एनडी कॉसेक। फिर 1/2 का इनवर्स क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2/1 यानी 2। 1/2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, अंडर√2/1 यानी अंडर√2। यहां पर क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3। फिर 1 का इनवर्स तो 1 ही रहने वाला है, इनवर्स मतलब 1/1 कर देने का है, ठीक है। तो ये हमारी क्या, कॉसेक ए की भी सारी वैल्यू आ चुकी है। देन आता है सेक ए। अब सेक ए किसका इनवर्स होता है, सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा 1/cos a। ये cos का इनवर्स होता है, तो cos की सारी वैल्यू को इनवर्स करके लिख दीजिए। तो 1 का इनवर्स क्या होगा 1/1 यानी 1 ही आ जाएगा। दूसरा अंडर√3/2, तो क्या होगा 2/√3, राइट। ये क्या आ जाएगा 1/√2, तो अंडर√2/1 यानी कि अंडर√2 आएगा। फिर 2/1 हो जाएगा, यानी 2 आएगा। 0/1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 0/1 इस वाले 1 से डिवाइड नहीं करना है, मींस मैं जनरल बोल रहा हूं।
कि इनवर्स हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जीरो का इनवर्स क्या होगा, 1/0। ओके, क्या होगा, जीरो का इनवर्स 1/0 होगा, जो कि क्या आना चाहिए, एनडी। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा हमारा, नॉट डिफाइंड आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी एनडी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, जीरो का इनवर्स क्या होगा, 1/0 होगा, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा ये। तो ये हमारी सेट ए की भी वैल्यूज आ चुकी हैं। लास्ट बचता है कॉट ए। कॉट किसका इनवर्स होता है, 1/tan ए, tan ए का इनवर्स होता है, यानी tan की जो वैल्यू उसको इनवर्स कर देंगे, तो जीरो है तो क्या हो जाएगा ये 1/0, जो कि क्या हो जाएगा, एनडी, नॉट डिफाइंड हो जाने वाला है। ठीक है, फिर 1/√3 क्या हो जाएगा, √3, फिर 1 क्या हो जाएगा, 1/1 यानी 1 ही हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, 1/√3, सबको 1 में कर देना है बस खाली। और नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड क्या था हमारा, नॉट डिफाइंड था हमारा 1/0, तो ये क्या हो जाएगा 0/1, तो 0/1 तो 0 होगा। नॉट डिफाइंड का इनवर्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये लास्ट वैल्यू भी हमारी फाइंड हो गई है, कॉट ए। कॉट ए की कॉट यानी कॉट 0 डिग्री कितना होगा, नॉट डिफाइंड। कॉट 30 डिग्री क्या होगा, √3, फिर कॉट 45 डिग्री क्या होगा, 1, फिर कॉट 60 डिग्री क्या होगा, 1/√3, और कॉट 90 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आगे के जो न्यूमेरिकल्स है ना, उसमें सीधा ही वैल्यू पुटअप करनी है, तो पूरी टेबल याद होनी चाहिए आपको ये। ठीक है, ट्रिक भी पता चल गया है आपको कैसे याद करना है। अभी हम जो टेबल हमने लास्ट डिस्कस किया, वो वैल्यू आई कहां से, तो अभी ये डिस्कस करेंगे, हम प्रूव करके दिखाएंगे वो वैल्यू हमने कैसे अचीव की। तो पहले क्या डिस्कस करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। जो 45 डिग्री की वैल्यू हमने कैसे निकाली। ठीक है, 45 डिग्री, साइन 45, कॉस 45 कैसे आया, तो हमने एक ट्रायंगल लिया, एंगल ए बेस एंगल है, फिर राइट एंगल बी है और सी है। तो एंगल बी हमें कितना, सॉरी एंगल ए कितना दिया हुआ था 45, एंगल बी 90 है, तो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम है ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल सम है, राइट। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आने वाला है, एंगल ए कितना है 45 डिग्री है, बी कितना है 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी हम यहां से फाइंड करेंगे कितना आएगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 135, 180 में से माइनस कर दो, तो ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री ही आ जाने वाला है। तो एंगल सी भी हमारा कितना आ गया है 45 डिग्री। अब एंगल अपोजिट है, अब बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना है 45 डिग्री है, इक्वल है, तो सो दोनों इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी ये साइड 45 दोनों मींस एंगल ए के अपोजिट साइड और सी के अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो सो क्या आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू किसके आ गया बी सी के। रीजन साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल्स, आर इक्वल, राइट। तो इसलिए अब ले लीजिए लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी, दोनों को हमने एज्यूम कर दिया ए, यानी ये साइड भी ए है स्मॉल ए और ये भी स्मॉल ए है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, थर्ड साइड फाइंड करेंगे अब हम। तो अब इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या आने वाला है, हम यहां पर हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी क्या है ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा क्या 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा अंडर रूट 2, रूट में रह गया ए बाहर आ गया, तो अंडर रूट 2a आ गया। ठीक है, तो थर्ड साइड भी हमारी आ चुकी है, क्या आ चुकी है अंडर रूट 2a आ गया, राइट। अब सिंपल है
कुछ नहीं है, सीधे प्रीवियस फॉर्मूलेज लगाएं और निकालें वैल्यू। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बीसी है और हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है, यानी क्या आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 2a। ए से ए कटअप हो जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, आप टेबल से चेक कर सकते हैं, यही वैल्यू थी। ऐसे ही हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, ए बी यानी ए अपॉन हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 2a। तो यहां भी ए से ए कटअप हो जाने वाला है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गया, दूसरा वैल्यू भी आ गया। फिर tan a, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो a है और ए बी बेस भी a है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तीनों वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब इन्हीं से जो अदर 3 वैल्यूज हैं, जैसे हमने पीछे फाइंड की थी, वो फाइंड कर सकते हैं। तो कॉसेक ए क्या आएगा, 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए कितना है आया था, 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। फिर कॉसेक ए तो साइन का, फिर सेक ए, सेक ए किसका इनवर्स होता है, 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए कितना है हमारा, कॉस ए है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो ये भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 अपॉन 1, ये भी अंडर रूट 2 आ गया है। फिर नेक्स्ट आता है कॉसेक ए सेक ए, लास्ट आता है tan का कॉट। तो कॉट, अभी हम वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो कौन सी निकाले, 45 डिग्री। तो यहाँ पर 45 डिग्री भी लिख सकते हैं ना, ये जो हमने वैल्यूज लिखी है यहाँ 45 डिग्री भी लिख सकते हैं सभी वैल्यूज को, क्योंकि हम 45 डिग्री की ही वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो 45 डिग्री आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, 45 डिग्री कॉसेक निकाला हमने क्या, 45 डिग्री। अब लास्ट क्या आता है, कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन tan 45 डिग्री। ठीक है, यहां भी आप 45 डिग्री कर सकते हैं। तो tan 45 कितना था, 1 था, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ही हमारी वैल्यूज फाइंड हो चुके हैं किसकी, tan 40 मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री की सभी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 30 और 60 के लिए क्या करना है, हमको क्या लेना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना है एबीसी। ठीक है, एक हमने लिया ट्राइंगल ए बी सी, तो यहां ले लिया लेट ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल है, हैविंग ईच साइड्स 2a, सारी साइड्स कितनी है इसकी, 2a है, ये साइड भी बीसी भी क्या है, 2a, तीनों साइड जो है 2a 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 है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर, कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू, AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, BC पर, BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो आप क्या आने वाला है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट आने वाला है किसके, ट्राइंगल ACD के। क्यों आने वाला है, देखिए सिंपल है। ठीक है, आप प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। ये साइड एक साइड इक्वल है, AB और AC इक्वल है, राइट, कॉमन है AD और राइट एंगल। तो RHS से कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, RHS। ठीक है, अभी फिलहाल डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, RHS से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ये ट्राइंगल। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो इससे क्या आने वाला है, सो दो साइड इक्वल आने वाली है, कौन सी, BD इज इक्वल टू CD। ठीक है, दोनों इक्वल आने वाली है, CPCD से दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, जो किसके हाफ हो जाएंगी, तो सो BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC अपॉन 2। BC कितनी है, 2A है, 2A अपॉन 2 यानी दोनों A आ जाएंगी। DD और CD दोनों क्या आ गई है हमारी, दोनों, ये BD भी A आ गई है और CD भी A आ गई है। ठीक है, और साथ में क्या है, दो एंगल भी इक्वल आएंगे, कौन से एंगल, BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD।
ठीक है, दोनों इक्वल आएंगे CP/CT से। अब दोनों जब एंगल भी इक्वल होंगे तो कंप्लीट जो एंगल, ये एंगल है BAC का हाफ होंगे दोनों, तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BAC अपॉन 2, यानी BAC कितना है, इक्वेटर ट्रायंगल का एंगल है 60 डिग्री अपॉन 2 है, तो 30 आ जाएंगे दोनों एंगल ही। सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। यानी कि ये जो हमारे एंगल है अपर, ये दोनों एंगल, ये भी कितना है 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है। ठीक है, तो इससे हम दोनों एंगल्स 60 डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, ऐसे सी भी 60 है। अब इस जो छोटा ट्रायंगल है ABD, इसी में वर्कआउट करना है और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं ABD में, ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आने वाला है, हाइपोटेन्यूज क्या है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। क्यों किया है हमने, हमें AD फाइंड करना है। यहां से हमारे पास में AB भी है BD भी है, लेकिन AD नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आएगा, AB कितना है 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD क्या है A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4A स्क्वायर हो जाएगा, उसमें से A स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3A स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AD इज इक्वल टू कितना आ गया है, अंडर रूट 3A। तो AD भी आ गया है हमारे पास में, कितना आ गया ये AD पार्ट अंडर रूट 3A आ चुका है। अब सिंपल सा है, वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं हम। तो पहले हम 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 60 डिग्री के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से इस ट्राइंगल को सेपरेटली दोबारा बना लेता हूं, केवल राइट एंगल वाले पार्ट को, जो कौन सा है ट्राइंगल ABD। यहाँ राइट एंगल है, ये साइड क्या है 2A है, ये A है और ये अंडर रूट 3A। ठीक है, और ये जो बेस एंगल है ये क्या है 60 डिग्री है, राइट। तो क्या आ जाने वाला है इस केस में कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, AD, यानी अंडर रूट 3A अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2A। तो A से A कटअप हो जाएगा, अंडर रूट 3 अपॉन 2, पहली वैल्यू आई। ऐसे ही cos 60 डिग्री फाइंड करेंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज बेस, बेस क्या है BD, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, यानी A अपॉन 2A, यानी ये आ गया 1 अपॉन 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आया क्या, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, अंडर रूट 3A अपॉन बेस क्या है BD A, अंडर रूट 3 आ गया। बाकी तीनों वैल्यूज आप इनका इनवर्स करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका इनवर्स करके साइन का इनवर्स हो जाएगा तो कॉसेक आ जाएगा, कॉस का इनवर्स हो जाएगा तो सेक आएगा, टेन का इनवर्स हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। ठीक है, पीछे भी हमने निकाला था, इतना रहने देते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्या निकालते हैं, 30 डिग्री की वैल्यू। ये 30 डिग्री एंगल A 30 डिग्री, आप ट्राइंगल को घुमा भी सकते हैं यहां पर से, अगर इजी अंडरस्टैंड करना है तो ये यहां से भी करके करना चाहिए आपको। सिंपल कि आप क्या ध्यान रखने का है बस आपको, कि जो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहने वाला है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 30 डिग्री के लिए इस एंगल को कंटेनिंग साइड जो होगी दैट इज बेस, तो ये बेस हो जाएगा। और इस एंगल 30 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी यानी BD, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, यही ध्यान रखने का है हमको। तो इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज दिस परपेंडिकुलर A अपॉन व्हाट इज हाइपोटेन्यूज 2A, तो 1 अपॉन 2। सिमिलरली ऐसे ही cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज बेस,
इस कंडीशन में बेस क्या है, अंडर रूट 3a अपॉन व्हाट इज हाइपोटेन्यूज 2a, ये क्या आ गया अंडर रूट 3/2 और नेक्स्ट 30 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर a एंड व्हाट इज बेस अंडर रूट 3a, तो a अपॉन अंडर रूट 3a, तो क्या आ गया 1/√3 आ गया। 30 डिग्री की वैल्यू भी आ गई है। अब साइन का इनवर्स करके आप कॉसेक निकाल सकते हैं, 2 आ जाएगा, कॉसेक cos 30 का sec 30 आ जाएगा, इसे इनवर्स करके 2/√3 और tan 30 का इनवर्स करेंगे तो √3/1 यानी √3 आ जाएगा क्या cot 30 डिग्री। तो इस तरह से करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 वैल्यूज आप हमने देख लिया है। कौन कौन सा देखा है, जो वैल्यूज 45 डिग्री का वैल्यू देखा हमने कैसे फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री और 60 डिग्री का देखा है। ठीक है, तो अब कुछ वैल्यूज हैं जो भी हैं, 0 डिग्री हम फाइंड करेंगे और 90 डिग्री हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, याद कर लें सारी वैल्यूज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।